हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश पांडे अपने चैनल मैनेजरोपीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैनेजमेंट सूत्रा में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है मीट एंड ग्रीट। अब मीट एंड ग्रीट कहने में बहुत ही आसान लगता है, जबकि इतना आसान है नहीं। और आम बोलचाल की भाषा में इसको समझने के लिए पहले तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीट एंड ग्रीट की ज़रूरत क्यों है और क्यों इसको एक अहम रोल माना जाता है मैनेजमेंट सूत्र में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में आधा तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो हमारे घर से ही शुरू हो जाता है और हमारे घर से ही उसकी नींव डाल दी जाती है कि हमें आने वाले समय में हमारा ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा और डे टू डे अफेयर्स में हम लोगों के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन होने वाला है, किस तरीके का इंटरेक्शन होने वाला है और किस तरीके का इंटरेक्शन हम करना चाहते हैं या कैसे करेंगे, ये हमारे घर परिवार के बड़े बूढ़े या हमारे माता पिता या हमारा जो संस्कार है जो पीछे से चला आ रहा है वो हमारे अंदर इनकलकेट हो जाता है और वही जाके आगे हमें अपने जीवन में काम आता है, जो कि हम जब बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं और फिर जॉब में चले जाते हैं। और जॉब में जब हमारा पहला दिन आता है तो वहाँ से कहानी ये शुरू होती है मीट एंड ग्रीट की। अब क्या है ये मीट एंड ग्रीट? मीट एंड ग्रीट का मतलब ये होता है कि मिलना और अभिवादन करना। कहने में बड़ा सहज और आसान लगता है, लेकिन इतना सहज और इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर रूटीन में इतनी ईगो भरी होती है कि हम उसी को नहीं एलिमिनेट कर पाते और दूसरे का जो स्वभाव है उसको जल्दी से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है अपने डेली लाइफ में, डेली वर्किंग अफेयर्स में, डे टू डे अफेयर्स में कि हम इस मंत्र को जो है पूर्ण रूप से जो है अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करें और उसको अडॉप्ट करें। अब पूर्ण रूपेण मतलब ये हुआ कि उसको किसी भी तरह से चाहे जैसे ही हो, हमें उसको डीप में समझना होगा और उसको समझ के अपने रूटीन लाइफ में, डे टू डे अफेयर्स में इम्प्लीमेंट करना होगा। आल्दो मैं दूसरे शब्दों में फिर से बोलूँगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी और उसके एक्सेप्टेबिलिटी का जो दायरा है वो कितना छोटा या बड़ा है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके साथ वो आप इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो हम चर्चा शुरू करने से पहले ये तो था हमारा मीट एंड ग्रीट का ब्रीफ बैकग्राउंड और मीट एंड ग्रीट के बारे में हमने बताया। मीट एंड ग्रीट के बारे में हमने बताया कि मिलना और अभिवादन करना। हमारी सुबह की शुरुआत जैसे ही हम अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं, प्रतिष्ठान में जाते हैं, अपने सीनियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने कलीग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने सुबॉर्डिनेट के साथ शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा शुरू होता है मीट एंड ग्रीट का कि हम मिलते हैं, हमसे कोई अभिवादन करता है, उसके रिप्लेसमेंट में, उसके रिस्पेक्ट में जो है हम उसको उस अभिवादन का जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको उसी स्वर में, उसी लहजे में मुस्कुराते हुए उसको जवाब देते हैं और उससे हो सकता है तो हम हालचाल भी पूछते हैं। तो ये हमारे रूटीन का जो है इंटरेक्शन का पहला जो है कार्यक्रम शुरू हो जाता है यहाँ से। लेकिन दोस्तों, हम साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि मीट एंड ग्रीट का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन मीट ही करते रहें या ग्रीट ही करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है। एक बार आप कार्यालय में प्रवेश करके अपना रूटीन सेट कर लिया आपने। रूटीन सेट करने के बाद जो भी सीनियर से मिलना हुआ, अपने कलीग से मिलना हुआ, अपने सुबॉर्डिनेट से मिलना हुआ और बातचीत करनी हुई उनके साथ, तो इन बातचीत के क्रम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसका 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको मीट और ग्रीट करने का कार्यक्रम लंबा करना है तो आपको अपने कार्यालय में, अपने वर्क स्टेशन पे 15 मिनट या 20 मिनट पहले पहुंचना होगा। क्यों? क्योंकि यदि काम का समय जो है आपका 10 बजे से लेके 6 बजे तक है या 9 से 5 का है या जो भी आपके आधिकारिक रूप से आपके शेड्यूल हैं, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने समय में ये सारे काम करें, कंपनी के समय में काम ना करें। क्यों? क्योंकि उसमें कंपनी का समय जाया जाता है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी उससे हैम्पर होती है, इफ़ेक्ट आता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार उसमें जो है नेगेटिविटी भी फैलनी शुरू हो जाती है लोगों के बीच से कि भैया ये बंदा जो है पूरे दिन मीट और ग्रीट ही करता रहता है।
तो पहली चीज़ ये है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो उससे पहली बार मीट करते हैं, तो अगर आपका शेड्यूल पहली बार हो रहा है तो जैसा भी आपका टाइम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का, आप उसे मीट करें और उसको ग्रीट करें। और ग्रीट करने के दौरान अगर वो उसका पहली कोशिश ये होती है कि जिसके साथ आप ग्रीट कर रहे हैं उसका भी रिस्पांस वैसे ही होना चाहिए, उसको भी सहजता से उस बात को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सीनियर हो चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो। क्यों? क्योंकि इससे आपके पर्सनल रिलेशन पे बड़ा इम्पैक्ट करता है, इसकी प्रोडक्टिविटी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके पर्सनल रिलेशन का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप घर से ज़्यादा समय जो है अपने ऑफिस में, प्रतिष्ठान में बिताते हैं और वो आपके रूटीन का एक बड़ा हिस्सा हो जाता है। घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे बिताते होंगे, लेकिन हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, प्रतिष्ठान में या जो भी आपका रूटीन अफेयर्स है उसमें हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंटरेक्ट करते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस केस में फैमिली से ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो जाती है। आज दो मैं दूसरे शब्दों में ये भी बोलूँगा कि फैमिली आपका, चूँकि 3 तरीके के कस्टमर का रिलेशन पढ़ाया या समझाया जाता है, दैट इज़ इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर एंड इंटीमेट कस्टमर। तो इंटीमेट कस्टमर में आपके जो है परिवार और परिवार के सदस्य और मेंबर आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर जिसके साथ आपका डे टू डे अफेयर, बाहर का कस्टमर जो आपको बिजनेस देता है। इंटरनल कस्टमर वो है जिसके साथ आप रूटीन में इंटरेक्ट करते हैं, उसमें आपका सीनियर हो सकता है, आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है। ये सभी जो है इंटरनल कस्टमर में आते हैं। तो मैनेजमेंट मंत्रा का जो उद्देश्य है, जो मीट एंड ग्रीट का है, कि इसका नटशेल सारांश ये है कि मीट और ग्रीट का मतलब ये है कि आप जो है उसको जब आप मीट करें तो सहजता से ग्रीट करें, और ग्रीट करने के साथ अगर रेसिप्रोकल जो है उसका प्रॉपर तरीके से आ रहा है तो उसको स्वीकार करें, मुस्कुराते हुए जवाब दें। हो सकता है तो 30 सेकंड में उससे हालचाल भी पूछें, क्योंकि 30 सेकंड बहुत कम समय होता है। 30 सेकंड में मतलब बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि उसे अच्छा लगेगा, सामने वालों को अच्छा लगेगा कि सामने वाले से अगर अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो इट विल हेल्प टू क्रिएट ए बेटर इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि 30 सेकंड अगर आप किसी को पूरे दिन में अगर 30 सेकंड सहजता से या प्लीजेंट मैनर में नहीं दे सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि 30 सेकंड कुछ भी नहीं होता। कोई हम लोग इसरो में नहीं बैठे हुए हैं कि हमारी मिसाइल लॉन्च हो रही है और हमने अगर वॉच नहीं किया तो 30 सेकंड में हो सकता है कि वो डाइवर्ट हो जाए या उसका रेप्लिकेशन कुछ और आ जाए जिसके रिजल्ट बहुत बुरे हों। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको जो है जब भी कोई आपका कलीग आपके पास आता है और उसको ग्रीट करता है, आपको सुबह सुबह करता है या दोपहर को करता है या पहली बार जब भी करता है, तो उसको उस ग्रीटिंग के बदले में आप भी ग्रीट करें और सहजता से स्वीकार करें। बीच में कभी भी ग्रीटिंग के दौरान कहीं ईगो का कोई स्थान नहीं है। ईगो को जब भी कहीं लगता है कि हमारे अंदर थोड़ी सी भी ईगो है तो उसको एलिमिनेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम देते हैं अल्टीमेटली नेचुरल रूप से वही हमें रिस्पांस में आता है। चाहे हम अच्छा रिस्पांस करेंगे तो हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और बुरा रिस्पांस करेंगे तो लेटर और सूनर इट विल बिकम बुरा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये रिस्पांस जो है, कई बार ऐसा होता है कि एक जंग इकट्ठा हो जाता है और जंग जो है दूसरे रूप में उसका प्रारूप चेंज करके हमारे ऊपर उसका बुरा प्रभाव डालता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट में भी सही नहीं है और आपके या हम सभी के हित में भी वो बात सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो है मीट एंड ग्रीट का कंसेप्ट जो है हमें अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए, और जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए और उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए, और लोगों के अंदर एक अच्छा वर्क फ्लो हो, वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो, लोग प्लीजेंट मैनर में रहें। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि लोगों के अंदर एक सहज भाव, उनके अंदर एक मतलब सहज भाव, सहज स्वीकार करने की क्षमता जो है एक डेवलप करने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकती है कि जब हम सभी जो है एक साथ मिलजुल के एक कॉरपोरेट के गोल को, कॉमन गोल को, जो कि कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ अचीव कर सकते हैं। तो ये था मैनेजमेंट का पहला सूत्र। पहले दिन जब आप जाते हैं तो उस दिन आप पहले कैसे आपका डिस्पोजल होगा, कैसे लोगों से आप मिलेंगे, क्या उसका इंटरेक्शन का दायरा होगा और कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, ये थोड़ी सी समरी शेप में हमारे द्वारा बताई गई। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे आने वाले समय में हम आपके मैनेजमेंट के दूसरे सूत्र पर बात करेंगे,
और वो सारे सूत्र, जितने भी हम सूत्र आपके आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं, वो ऐसे ही होंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के। लेकिन वो ये सारे सूत्र जो है वही हैं जो रूटीन में, डे टू डे अफेयर्स में, हमारी लाइफ में काम आते हैं, और जो हम एकदम से, ऐसा लगता तो है कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, कहीं वो विजिबल नहीं होता। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में या टोटल सिस्टम मैनेजमेंट में ये बात बताई जाती है कि जो आप समझते हैं उसको अडाप्ट करके दिखाइए, जो करते हैं उसको लोगों को बताइए। तो ये सिस्टम का बहुत बड़ा पैमाना है किसी चीज़ को वॉच करने का, मॉनिटर करने का और कंट्रोल करने का। और हमें मतलब सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें, हमारी ज़रूरत है कि उन सब चीज़ों को जो है हम अच्छे तरीके से उसको कॉर्पोरेट में बिल्कुल हर तरीके से जो है उसको इनहेल कर दें उसको, ताकि आपके आने वाले समय में जो है वो एक सृजनात्मक तरीके से उसके रिजल्ट हमारे साथ बहुत अच्छे निकल के आएँ। और दूसरा ये है कि मीट एंड ग्रीट एक सब्जेक्ट जो हमने आपको शुरुआती दौर में दिया है, या पहले शुरुआत में हमने बताया, इसका बहुत दूर तक असर जाता है। बहुत दूर तक असर ये जाता है कि आप जब कार्यालय में काम कर रहे होते हैं, लोगों का जो है उसमें कॉर्डियल एफर्ट शामिल होता है। लोगों से आप जब मिलते हैं सुबह सुबह, कहते हैं कि जब आप सुबह सुबह किसी से अच्छे तरीके से मिल लेते हैं या बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर एक सहज भाव पैदा हो जाता है आपके प्रति हमेशा वो सहयोग की भावना रखेगा, आपके प्रति हमेशा वो एक अच्छी भावना रखेगा। जब भी आपको सहयोग की ज़रूरत होगी वो आपके साथ सहयोग के साथ खड़ा होगा, और आपके रिलेशन बहुत अच्छे बिल्ड होंगे। और ये रिलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के जो रिलेशन बिल्ड होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिलेशन के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की बॉन्डिंग होती है वो एज ए फैमिली हो जाती है, और वो उसका फैमिलियर इफेक्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए बहुत सहयोग करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय के लिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। अगला मंत्र हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।